गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एनालिटिक फंक्शन में कॉची रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस और प्रसंवादी फलन और उससे संबंधित कुछ एक प्रमेय का अध्ययन करेंगे। अब इसमें पहले कॉची रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। तो कॉची रीमान समीकरण कार्तीय रूप में क्या होते हैं? ये होते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इक्वस टू डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब इन समीकरणों को अगर ध्रुवीय रूप में बदलना हो तो क्या करते हैं कि किसी भी कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज, किसी भी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एक्स इक्वस टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वस टू आर साइन थीटा रखते हैं। अब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे आर स्क्वायर की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई की वैल्यू में एक्स की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब एक्स इक्वस टू आर कोस थीटा और वाई इक्वस टू आर साइन थीटा से हम डेल आर बाई डेल एक्स या आर स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से और थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से हम डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब सिंस डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिखा जा सकता है? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, क्योंकि यू किसका फंक्शन है? यू यहाँ पर एक्स और वाई का फंक्शन था और एक्स और वाई आर और थीटा के फंक्शन आ रहे हैं। तो अब हमें डेल यू बाई डेल एक्स अगर निकालना है तो आर और थीटा के रूप में लेके आना है। तो डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेल यू बाई डेल आर एज इट इज आ जाएगा और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा, वो रख दी। डेल यू बाई डेल थीटा को एज इट इज रख के और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू रख दी माइनस साइन थीटा अपॉन आर। और इसी तरीके से अगर हम डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालें तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू है डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल वाई। और इसमें भी हमने डेल आर बाई डेल वाई और डेल थीटा बाई डेल वाई की वैल्यू रख के डेल डेल वाई की वैल्यू डेल यू बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। अभी इनको इक्वेशंस भी मान ली। इक्वेशन नंबर थर्ड है, सही तरह से पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ चुकी। सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई निकाल सकते हैं। तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वस टू हो गया डेल वी बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू रखने पर डेल वी बाई डेल एक्स इक्वस टू आ गया डेल वी बाई डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। और डेल वी बाई डेल वाई इक्वस टू हो गया डेल वी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। और ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 हो गई। अब समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5 इनको हम जो कॉची रीमान इक्वेशंस हैं कार्टेशियन फॉर्म में उनमें रखते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वस टू डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ से अपने को ये इक्वेशन नंबर 6 मिल रही है। इसमें डेल यू बाई डेल एक्स का मान और ये डेल वी बाई डेल वाई का मान रख दिया। और इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है। तो ये डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो इसमें अगर डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू रखने पर अपने को ये इक्वेशन नंबर 7 मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 6 को और 7 को सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा वगैरह का इनका विलोपन करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम कॉस थीटा से और 7 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को जोड़ दें तो ये इक्वेशन अगर 6 को जैसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है डेल यू बाई डेल आर कॉस थीटा और इधर से 7 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने ये 6 को अगर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है डेल यू बाई डेल आर कोस स्क्वायर थीटा। आगे और भी आएंगी। इसी तरीके से
7 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है डेल यू बाई डेल आर साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों टर्म्स को जोड़ते हैं तो अपने पास क्या बच जाएगा, डेल यू बाई डेल आर। तो इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन नंबर 6 को कोस थीटा से और 7 को साइन थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर उनको जोड़ दें तो हमें इक्वेशन मिलती है डेल यू बाई डेल आर इक्वस टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। और इसी प्रकार से यदि हम समीकरण नंबर 6 को साइन थीटा से और 7 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करें और फिर घटाएं तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाती है डेल यू बाई डेल थीटा इक्वस टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। इसलिए कौशी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप क्या हो गए, डेल यू बाई डेल आर इक्वस टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा और डेल यू बाई डेल थीटा इक्वस टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। अब हम लेते हैं डब्लू का के जो डेरिवेटिव है उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी। तो डब्लू के ध्रुवीय रूप का डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज क्या है। तो चूंकि डब्लू का जेड के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो होगा डी डब्लू बाई डी जेड, और डी डब्लू बाई डी जेड ये हमने एफ डैश जेड वगैरह निकाला है तो वो वैल्यू आती है पहले थ्योरम में, तो डेल डब्लू बाई डेल एक्स। और डेल डब्लू बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल डब्लू बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्लू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। और ऊपर जो कौशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप में उनमें से डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स वगैरह की ये वैल्यू रखे हैं तो डी डब्लू बाई डी जेड इक्वस टू ये वैल्यू आ रही है। और साथ में हमने क्या किया कि डेल डब्लू बाई डेल थीटा को डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डब्लू इक्वस टू होता है यू प्लस आयोटा वी। तो यहाँ से डेल डब्लू बाई डेल थीटा हो जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा। और इस डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा को पोलर फॉर्म में जो कौशी रीमान इक्वेशंस हैं उनसे चेंज किया तो डेल यू बाई डेल थीटा की जगह माइनस आर डेल वी बाई डेल आर और डेल वी बाई डेल थीटा की जगह आर डेल यू बाई डेल आर लिख दिया। तो ये वैल्यू यहाँ से ये मिल गई हमें। तो इसलिए डी डब्लू बाई डी जेड इक्वस टू ये सोल्व करने पर अपने पास आ जाता है डेल डब्लू बाई डेल आर कोस थीटा माइनस आयोटा डेल डब्लू बाई डेल आर साइन थीटा। और यहाँ से अगर डेल डब्लू बाई डेल आर को कॉमन लें तो डी डब्लू बाई डी जेड इक्वस टू है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल डब्लू बाई डेल आर। तो ये तो डी डब्लू बाई डी जेड की वैल्यू डेल डब्लू बाई डेल आर के फॉर्म में। इसी तरीके से हम डी डब्लू बाई डी जेड की वैल्यू डेल डब्लू बाई डेल थीटा के रूप में भी ज्ञात करेंगे। तो पुनः डी डब्लू बाई डी जेड को क्या लिख सकते हैं, डेल डब्लू बाई डेल एक्स, और डेल डब्लू बाई डेल एक्स मीन्स डेल डब्लू बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल डब्लू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। अब इनमें भी डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू रख दी और साथ में डेल डब्लू बाई डेल आर को हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर। और कौशी रीमान समीकरणों के ध्रुवीय रूप से डेल यू बाई डेल आर मीन्स 1/r डेल वी बाई डेल थीटा और आयोटा ये डेल वी बाई डेल आर इक्वस टू 1/r डेल यू बाई डेल थीटा माइनस में ये वैल्यूज़ रख दी। और उसके बाद फिर हमें इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है डी डब्लू बाई डी जेड इक्वस टू माइनस आयोटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू डेल डब्लू बाई डेल थीटा। तो इस तरीके से डी डब्लू बाई डी जेड के ध्रुवीय रूप प्राप्त होते हैं। अब आता है हार्मोनिक फंक्शन या प्रसंवादी फलन। तो प्रसंवादी फलन क्या होता है कि प्रांत डी में परिभाषित कोई भी वास्तविक मान फलन यू एक्स वाई है वो प्रसंवादी फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि यू एक्स वाई और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज ये संतत हो और साथ में लाप्लास समीकरण डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 0 को प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करते हैं। तो उस केस में हम यू एक्स वाई को प्रसंवादी फलन कहेंगे कि यदि यू एक्स वाई और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज संतत हो और साथ में यू लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो तो उस केस में यू एक्स वाई प्रसंवादी फलन
कहलाता है। अब इस पे एक थ्योरम है, यदि प्रांत डी में एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ये एक विश्लेषिक फलन हो, तब यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई प्रांत डी में प्रसंवादी फलन होंगे। अगर एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ले और ये एक विश्लेषिक फलन ने एनालिटिक फंक्शन ले, तो उस केस में हमें प्रूव करना है कि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई ये प्रांत डी में प्रसंवादी फलन होंगे। तो इसके लिए चूंकि फलन एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ये प्रांत डी में विश्लेषिक है, तो विश्लेषिक फलन की जो डेफिनेशन है या उसकी नेसेसरी कंडीशन है उससे क्या होगा कि यू एक्स वाई बाई वी एक्स वाई प्रांत डी में कॉस रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए डेल यू बाई डेल एक्स इक्वस टू आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब चूंकि एफ जेड इक्वस टू है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ये विश्लेषिक फलन है, इसलिए यू एक्स वाई व वी एक्स वाई के प्रत्येक कोटि के अवकलज विद्यमान भी होंगे और ये अवकलज संतत भी होंगे। इसलिए डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वस टू डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा और डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वस टू डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण एक जो कि ये इक्वेशन है, इस समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष और दो का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें मिल रहा है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वस टू डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई और दूसरे का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू माइनस डेल टू वी बाई डेल वाई डेल एक्स। अब अगर इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जोड़ें और ये समीकरण नंबर 3 को काम में लें तो हमें मिलता है कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 0 हो रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यू एक्स वाई ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यू एक्स वाई प्रांत डी में प्रसंवादी फलन होगा। इसी तरीके से अगर हम समीकरण एक का वाई के सापेक्ष और दो का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें और इनको घटाएं और इक्वेशन नंबर 3 को काम में लें तो हमें मिलता है कि डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स वी एक्स वाई भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात वी एक्स वाई प्रांत डी में प्रसंवादी फलन हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ये प्रांत डी में विश्लेषिक फलन हो तो प्रांत डी में यू एक्स वाई और वी एक्स वाई ये दोनों प्रसंवादी फलन होंगे। अब हम अगली डेफिनेशन है कि प्रसंवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होते हैं। तो उसके लिए कि यदि एफ जेड इक्वस टू यू प्लस आयोटा वी ये विश्लेषिक फलन है तब हम कहते हैं कि वी यू का प्रसंवादी फलन होगा या प्रसंवादी संयुग्मी होगा। कि अगर एफ जेड इक्वस टू यू प्लस आयोटा वी ये एक विश्लेषिक फलन हो तब वी यू का प्रसंवादी संयुग्मी कहलाता है। अब चूंकि एफ या एफ जेड विश्लेषिक है इसलिए आयोटा एफ जेड भी विश्लेषिक होगा। आयोटा एफ जेड मीन्स आयोटा यू माइनस वी ये विश्लेषिक हो जाएगा। इसलिए अगर वी यू का प्रसंवादी संयुग्मी होगा यदि और केवल यदि माइनस वी यू का प्रसंवादी संयुग्मी हो। अब प्रसंवादी संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं, तो प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए हमें दो मेथड हैं यहाँ, तो उनमें से एक मेथड हम देखेंगे कि प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए कॉची रीमान समीकरण का प्रयोग कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कॉची रीमान इक्वेशंस टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इसके लिए एक थ्योरम है कि यदि एफ जेड इक्वस टू यू प्लस आयोटा वी ये विश्लेषिक फलन है जहाँ दोनों यू एक्स वाई और वी एक्स वाई संयुग्मी फलन है, माना इनमें से एक यू एक्स वाई दिया गया हो तो दूसरा वी एक्स वाई किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो अब चूंकि वी एक्स वाई संतत वास्तविक फलन है तो डी वी इक्वस टू लिखा जा सकता है डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई।
अब कॉची रीमान इक्वेशन से डेल वी बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल वाई को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। चूंकि हमें यू दिया हुआ है, वी नहीं दिया हुआ, इसलिए डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई को हमने कॉची रीमान इक्वेशंस की सहायता से डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई में चेंज कर लिया। अब हम ये देखेंगे समीकरण नंबर एक की जो राइट हैंड साइड है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का रूप है। अगर इसकी तुलना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से करें तो एम की वैल्यू आती है माइनस डेल यू बाई डेल वाई और एन की वैल्यू आती है डेल यू बाई डेल एक्स। अब अगर m को इस m की वैल्यू को या इस इक्वेशन को अगर इस यहाँ से इसको y के रेस्पेक्ट में और इसको x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो डेल m बाई डेल वाई इक्वस टू है माइनस के डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल n बाई डेल एक्स इक्वस टू है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब चूंकि एफ जेड इक्वस टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई ये विश्लेषिक फलन है, इसलिए पहले चूंकि हमने एक थ्योरम किए इससे जस्ट पहले, तो u और v क्या होंगे, सहसंवादी फलन होंगे। अतः u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू जीरो आ जाएगा। इट मीन्स माइनस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इट मीन्स डेल एम बाई डेल वाई इक्वस टू डेल एन बाई डेल एक्स है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वस टू जीरो का रूप हो, ये उसके एग्जैक्ट होने की कंडीशन है। इट मीन्स समीकरण नंबर एक की जो राइट हैंड साइड है मीन्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई डेल डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई ये एग्जैक्ट है, यानी यथार्थ है। इसलिए और यथार्थ अवकल समीकरण होने के यथार्थ होने का मतलब है इसका हम डायरेक्ट समाकलन करें तो हमें v मिल जाएगा, इसलिए इसका सीधा समाकलन किया जा सकता है। तो एक का समाकलन करके v ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इसको इंटीग्रेट करें तो v इक्वस टू हो गया इंटीग्रल माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें कॉची रीमान समीकरणों का उपयोग करते हुए हम प्रसंवादी संयोग में ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।